इमरान खान कहते हैं मुझे मजबूर कर दिया था कि मेरे नाम से इसको कैंसिल करें कि वो मेरे पास आए थे। तो फाइनली ये बात है कि इमरान खान साहब को ज्यादा देर जेल के अंदर नहीं ये रख सकते। हाँ, लटका ये जरूर सकते हैं, 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता, राउंड बाउंड 2 हफ्ते 3 हफ्ते, बस इतना लटका जरूर सकते हैं, लटकाया जा सकता है इमरान खान साहब को, सिर्फ वो भी इतने टाइम के लिए, इससे ज्यादा लटकाया भी नहीं जा सकता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि हमेशा की तरह आप सब ठीक होंगे। तो नाज़रीन, मैं जिस तरह के आपको पता है कि कल 22 अगस्त को पीटीआई ने एक जलसे के लिए कॉल दे रखी थी और वो जलसा मनसूख हो गया, तो उस रिलेटेड बहुत सारे साफी भाई हैं, टीवी एंकर हैं, उन्होंने अपने अपने ख्यालातों का इजहार किया ऑन द रिकॉर्ड आके कि जी ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो इनको कैंसिल नहीं करना चाहिए था। यहाँ तक तो इनकी बात बिल्कुल ठीक है कि नहीं करना चाहिए था कि कारकुन एक बड़ी तूफानी रेले की तरह निकले, और ये एक बार नहीं हुआ, ये मेरे घर राउंड बाउंड 2 से 3 बार ये हो चुका है कि निकलते हैं तो वहाँ पे पहुँचने से पहले ही उनको इतला मिलती है कि पता चलता है जी मैसेज के जरिए कि नहीं जी वो जलसा बैरिस्टर गौहर साहब आते हैं जी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो जो भी उन्होंने कहा या जिस तरह जिस एंगल से भी कहा कि जी कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे तो जी जो उनकी नाराजगियां बनती हैं वो बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है। तो इस रिलेटेड नाजरीन इमरान खान साहब ने बातें 2-3 जो ये बातें हैं वो क्लियर कर दी हैं कि ये जो मौजूदा क़यादत है उन्होंने नहीं की, ये जो जलसा मनसूख किया है ये मैंने खुद इनको बुलवाया था, मौजूदा क़यादत को, बैरिस्टर गौहर साहब को, और मैंने ही इनको इमरजेंसी की सूरत में बुलवा के इनको मैंने ही जलसे की मनसूख की कॉल मैंने ही इनको दिया कि आप जलसा मनसूख कर दे। तो उसके पीछे नाजरीन बहुत रीजन है, बहुत बड़ी वजह है, वो भी इमरान खान साहब ने बता दिया है। तो नाजरीन ये वजाहत मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि क्या रीजन है, क्या वजह है कि ये हुकूमत इमरान खान साहब के आगे घुटने टेकने पर मजबूर हो गई है। वहाँ पे इन्होंने इमरान खान साहब को ब्रीफ किया, मिन्नत तरलों पे आ गए, और ये सारी चीजें साबित करती हैं जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। ये नाज़रीन आपने बड़े गौर से सुनना है कि ये जो कहते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे कि जी इमरान खान साहब कौन होते हैं जी, ये ओपन ट्रायल का कहने वाले, फलां कौन होते हैं जी, ये कौन होते हैं जी, बड़ी बड़ी इन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ ये बकवास की है। तो नाज़रीन यहाँ पे होता क्या है जी, होता कुछ इस तरह है कि बकौल इनके बैरिस्टर गौहर साहब के और जो दावत इस्लामी के सरबराह पार्टी के, वो बकौल इनके वो कहते हैं जी हम जाते हैं जी 7 बजे अडयाला जेल के अंदर, और 7 बजे हमारी मुलाकात भी हो जाती है डायरेक्टली बगैर किसी रुकावट के, और उसके बाद 9 बजे आके मुलाकात के बाद जलसे की मनसूख की कॉल कर दी जाती है। तो नाजरीन जितना ये सिंपल कह रहे हैं इतना सिंपल लग नहीं रहा, महसूस नहीं हो रहा हमें। वो क्या वजह है कि आपके मैं सामने ये सारी वजाहतें रखने जा रहा हूँ कि जो इनके पार्टी की मेन क़यादत है, मेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन वकला हज़रात हैं, वो भी जब इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करने के लिए जाते हैं तो उनको हाई कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं, और हाई कोर्ट जस्टिस के ऑर्डरों के बावजूद बड़ी सारी रुकावटें जो मौजूदा हुकूमत है, इंतज़ामिया है, वो रुकावटें डाल दी जाती हैं उनकी तरफ से कि आज आप ना आए, आज आपकी मुलाकात नहीं हो सकती, आज ये मामला है, आज कोई शेड्यूल चेंज है हमारा जेल का, और ये जेल खाना जात का, बहुत सी मुख्तलिफ वजाहतें ऐसी रख दी जाती हैं। तो मतलब हाई कोर्ट के आर्डरों के बावजूद भी उनकी मुलाकातें नहीं कर पाते वो जो मेन वकला है। तो नाज़रीन ये बड़ा अजीब सा फीलिंग यहाँ पे आई है कि ये कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर भी नहीं आते, को लिए जाते, और बगैर रुकावटों के डायरेक्ट जाते हैं, और 7 बजे मुलाकात भी हो जाती है। तो यहाँ पे नाज़रीन मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि आप जेल खाना जात का आप जो शेड्यूल है, वो आप जो कानून है, वो आप निकाल के चेक कर लें, यूट्यूब पे सर्च करके देख लें कि वो जब 9 बजे एक जो सुपरिटेंडेंट साहब होते हैं जेल के, वो निकलते हैं और जेल के मुख्तलिफ हिस्सों में उनका दौरा होता है डेली बेसिस पे, बैरगों में, सीपियों में, सजाए मौत की तरफ, मतलब मुख्तलिफ उनका एक दौरा होता है, विजिट होता है, जिसे विजिट भी कहते हैं दूसरी ज़बान में।
तो विजिट के बाद जब वो 9 बजे या 8:30 बजे वापस अपने ऑफिस में आके बैठ जाते हैं, जो सुपरिटेंडेंट का रूम होता है वहां पे आके ऑफिस जो है सुपरिटेंडेंट का ऑफिस होता है वहां पे आके बैठ जाते हैं, तो उसके बाद मुलाकातें जारी होती हैं। तो नाज़रीन ये यहाँ पे ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि 9 बजे से पहले ही वो मुलाकात उनकी हो जाती है, मतलब ये बड़ी अजीब सी बात है। तो यहाँ पे नाज़रीन सारी बातों से ये चीज साबित हो गई है कि बैरिस्टर गौहर साहब को नून लीगियों ने, इस हुकूमत ने भिजवाया और बगैर किसी रुकावट के उनकी मुलाकात 7 बजे बगैर शेड्यूल के, बगैर किसी हाई कोर्ट के ऑर्डरों से, जस्टिस के ऑर्डरों के मुलाकात करवा दी जाती है बगैर किसी रुकावट के। और जेल के जो सुपरिटेंडेंट साहब है उनको भी इतला दी जाती है कि आपने बगैर किसी रुकावट के आपने डायरेक्ट जिस तरह ये पहुंचे और आपने उसी टाइम फौरन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात करवा देनी है। तो उधर से रात को इमरान खान साहब को भी ब्रीफ कर दिया जाता है कि आप मेहरबानी करें, जांदी करें, आप जिस तरह भी हैं उनके आगे तरले किए जाते हैं हुकूमत की तरफ से, जो भी इनका नुमाइंदा गया है इमरान खान साहब के पास, और पूरी रात उनको ब्रीफ किया जाता है कि मेहरबानी करें, आप पूरी जो कौम कत्ल गारत हो सकती है, ये कुछ हो सकता है, वो हो सकता है। बेसिकली तो इनको अपने तख्त का जो जान के लाले पड़े हुए, इनको अपनी हुकूमत के जान के लाले पड़े हुए कि हमारी हुकूमत बस गई, बस फारग होगी, छुट्टी होगी हमारी हुकूमत। तो इसके पीछे जी इन्होंने बड़ी मेहनत की है जी, बड़ी जद्दोजहद की है जी, सारा रुकावटें दूर होगी, सारा कुछ होगी, आराम से मुलाकात भी होगी, सारा कुछ सब अच्छा हो गया। तो नाजरीन यहाँ पे सारी बातें बताने के बाद, आपके सामने रखने के बाद, मेरे ख्याल में ये चीज साबित हो चुकी है कि इनको पता चल चुका था कि हम ये अगर जलसा ना रोका गया, जिस तादाद से ये पूरा पाकिस्तान की कौम निकल रही है और सड़कों पर आ रही है और इस्लामाबाद के अंदर इकट्ठी हो रही है, इकट्ठा किया जा रहा है, तो अगर ये जलसे को हमने रोकने की कोशिश ना की तो ये कुछ भी हो सकता है, बांग्लादेश की तरह हमें बाहर भागने का मौका भी हो सकता है, शायद ना मिले। तो ये चीज आज साबित हो गया कि इमरान खान साहब की मिन्नतें की गई, तरले किए गए, वहां पे पाँव में ये पड़े रहे सारी रात कि मेहरबानी करें। तो फाइनली ये बात है कि इमरान खान साहब को ज्यादा देर जेल के अंदर नहीं ये रख सकते। हाँ, लटका ये जरूर सकते हैं, 1 हफ्ता, 1.5 हफ्ता, राउंड बाउंड 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, बस इतना लटका जरूर सकते हैं, लटकाया जा सकता है इमरान खान साहब को, सिर्फ वो भी इतने टाइम के लिए, इससे ज्यादा लटकाया भी नहीं जा सकता। तो नाजरीन, इससे ये हुकूमत को, इस जाली हुकूमत को पता चल चुका कि स्ट्रेट फॉरवर्ड के हम इस कौम को नहीं रोक सकते, इतनी बड़ी तादाद को, तूफान को हमारे ये चंद पुलिस अफसरान या चंद पुलिस के जो कांस्टेबल है, सिपाही है, ये नहीं रोक सकते इतने बड़े तूफान को। तो इनको घुटने टेकने पड़े इमरान खान साहब के आगे, मजबूर हुए, ब्रीफिंग देनी पड़ी, रिक्वेस्ट की गई कि इनको पता चल चुका है कि इतने बड़े तूफान को इमरान खान साहब ही रोक सकते हैं, लिहाजा और पाकिस्तान की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती। तो नाज़रीन, यही मेरा आज व्लॉग बनाने का मकसद था, आपके सामने जो बातें, जो ताज़ा तरीन अपडेट्स आई हैं वो मैंने आपके सामने क्लियर करनी थी। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ चुकी होगी। तो इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें, और अगर आपको ये हमारा व्लॉग पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर ऐसे आने वाला व्लॉग आप तक पहुंच सके। कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। अल्लाह हाफ़िज़।